नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं हिंदी व्याकरण का कुछ ऐसा पहलू लेकर के आया हूं जो आपको हर वक्त कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि यह ऐसा व्याकरण का नियम है जो पूर्णतः बेसिक है। इसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। यदि आपको हिंदी पढ़ना है तो इसकी जानकारी अति आवश्यक है। यह कुछ आपको मात्राओं के सुधार में भी सहयोग कर सकता है। हालांकि हम मात्रा सुधार संबंधी वीडियो आपको अवश्य देंगे इसके अगले व्याख्यान में। हम सबसे पहले इस व्याख्यान पर आते हैं। आज का जो विषय हमारा है वर्ण विच्छेद का है। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कहते किसे हैं, पहले हम यह ध्यान देते हैं। वर्ण विच्छेद कहते हैं वर्ण यानी जो शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात कोई शब्द आपका है, उन शब्दों में जितने भी वर्ण हैं उनको अलग अलग पूरी तरह से कर दिया जाए तो ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक, आपको इससे पहले हम बता दें कि व्यंजन वर्ण का हमने पूरा हिंदी वर्णमाला पढ़ाया। आपको हिंदी वर्णमाला आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी व्यंजन का से लेकर के स्वर तक बिना स्वर के पूर्ण नहीं है। तो यानी कि कोई भी व्यंजन यदि आपका आता है, मान लीजिए का है, पूरा लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलंत लगेगा नीचे और इसका का अगर यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से। और कोई स्वर है, जो स्वर जिस रूप में लिखा गया, स्वर अपने आप में पूर्ण है, जिस रूप में लिखा गया है वह उसी तरह से लिख दिया है। दूसरा चीज आपको यह ध्यान देना होगा कि वर्ण विच्छेद में कि जिस अक्षर पर जो स्वर लगा होगा उसके आगे उसी स्वर को हम मानते हैं। कि जैसे यदि मान लीजिए आपको लिखा है को लिखा है तो इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे कि का धन आ धन ओ, ये गलत है। आप इसको लिखेंगे का और इसके बाद जो मात्रा है उस मात्रा को लिख देंगे। ये इसका वर्ण विच्छेद। तो मात्राएं आप अच्छी तरह से जानते हैं। आ का मात्रा
आ का मात्रा ये आया है तो यानी बड़ा आ हो गया। यदि यह मात्रा हुआ, मान लीजिए कोई शब्द कोई अक्षर हम लिख देते हैं, यह मात्रा हुआ, इसके आगे से लगेगा तो यह छोटी ई हो जाएगा। यदि इसी में इधर से यह मात्रा लगा तो बड़ी ई हो जाएगा। आप वर्ण विच्छेद में इन सबको ध्यान रखिए। यदि यही मात्रा इस तरह से लगता है तो ऊ हो जाएगा। यही मात्रा यदि नीचे की तरफ से लगता है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। यही मात्रा यदि इस तरह से लगता है तो इसको ए मानेंगे। यदि इसको इस तरह से लिखा जाता है तो आई मानेंगे। ये चीज ध्यान देंगे। यदि इस तरह से लिखा जाता है यानी कि ओ का मात्रा लगा हुआ है। यदि यह लिखा है तो औ का मात्रा लिखा है। यदि यह लिखा है तो इस पर अनुस्वार यानी अंक वर्ण विच्छेद में। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कोई भी वर्ण विच्छेद शब्द करने के लिए कोई भी थोड़ा सा उदाहरण एक देखते हैं कि वर्ण विच्छेद का। आपको जैसे मैं परिभाषा बता दिया कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना, वर्णों को अलग अलग करके लिखना यानी कि जो शब्द में वर्ण आए हुए हैं उनको अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आपको हम कह दें मेहनत, हम कहें इसका वर्ण विच्छेद कीजिए तो देखिए हमने उसी तरह से कहा था म और इस पर ए का मात्रा लगा हुआ है। अभी हमने मात्रा बताया तो ए हो जाएगा। हा है तो देखिए हा है तो हमने कोई भी व्यंजन बताया कि उसको बिना स्वर के पूरा नहीं किया जा सकता। यानी कि हा जो है हमारा ह और आ, ये क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं लगा है। यदि इस पे आ का मात्रा लगा होता तो यहाँ पे बड़ा आ होता, क्योंकि यहाँ पे मात्रा नहीं लगा है इसलिए छोटा आ। उसके बाद ना है, ना पूरा लिख दिया आपने, ना और ता है, यह आपका वर्ण विच्छेद। यदि इसमें यहां पे हलंत लगा होता तो आप यहां पर आ नहीं लिखते, क्योंकि हलंत नहीं लिखा है इसलिए आ। इस तरह से वर्ण विच्छेद आप कोई भी शब्द हो, मान लीजिए लिख दीजिए आप काल क है, क्योंकि देखिए आ का मात्रा लगा हुआ है इसलिए बड़ा आ रहेगा। ठीक, ला है और चूंकि बड़ा वो है इसलिए बड़ा। ठीक, अब आप वर्ण विच्छेद। एक जगह आपको समस्या आएगी रा के रूपों में। रा के रूपों में क्योंकि हमने वर्ण विच्छेद में रा के रूप बताए हैं, उन रा के रूपों में अब यहां पर आपको 4 प्रकार से रा के रूप मिलेंगे। हमने वर्ण विच्छेद में 3 प्रकार बताया था, वो 3 प्रकार रा के रूप लिखने के लिए। लेकिन जब मात्राओं के आधार पर मात्रा जब उसमें चढ़ते हैं तो उस तरह से रा को एक जगह थोड़ा सा आपको और कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें कौन सा मात्रा लगेगा। जैसे देखिए यदि कार्य क्रम, यह देखिए हमने
रा के दो रूपों की चर्चा की है। एक तो एक रा ऊपर जा रहा है और एक रा इसमें पदीन के रूप में आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रकार का रा आया तो यह अक्षर के पहले लिखा जाएगा, यदि यह रा आएगा तो यह अक्षर के बाद लिखा जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर ये हमको वर्ण विच्छेद करना हुआ तो क आ, उसके बाद इस रा को, चूंकि हमने वर्ण विच्छेद में आपको पहले ही बताया है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, इसलिए इस पर हम बहुत अधिक विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए, इस रा का उच्चारण आप आधा रा के रूप में करते हैं वर्ण से पहले। तो क्योंकि यह इस प्रकार की सिचुएशन तभी आई जब हमारा स्वर रहित रा के बाद कोई स्वर युक्त व्यंजन आया था। तो स्वर रहित रा ये हो गया और प्लस यह हो गया प्लस या स्वर युक्त हुआ। उसके बाद देखिए, इसके बाद स्वर रहित व्यंजन आया है, उसके बाद स्वर युक्त रा आया है। यानी कि पहले का रहेगा, उसके बाद रा रहेगा, यानी स्वर युक्त रा, और उसके बाद मां। इस प्रकार से कार्यक्रम का एक चीज और, जैसे मान लीजिए आपको लिखा जाए पुनरुद्धार, पुनरुद्धार, तो देखिए इस पे ये मात्रा लगा हुआ है। जब ये इस प्रकार से मात्रा सिर्फ लगा होगा तो यह छोटा ऊ का मात्रा होगा। यदि इसी रा पर इस प्रकार का लगा होगा तो यह बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा। तो इसका यदि हम करें तो प उ, ये पुनरुद्धार रहेगा, न, उसके बाद रा है और चूंकि ऊ का मात्रा लगा हुआ है तो ऊ हो जाएगा। स्वर रहित दा है तो स्वर रहित दा हो जाएगा। उसके बाद धार है, आप। तो इस प्रकार से आपका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। वर्ण विच्छेद में एक जगह और आपको कंफ्यूजन मिलेगा, वह होगा ये रा के हमने दो रूप उसका बताया रू वाले में, तीसरा हो गया। चौथा रूप आपको जो आपके सामने आ रहा है वह मूर्धन्य वर्णों के साथ जो लगता है, जैसे ट्रक के साथ लगा हुआ है। तो इसमें भी हमने बताया स्वर रहित रा व्यंजन के पहले तभी आएगा जब ऊपर रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी हर जगहों पर स्वर युक्त रा होगा, तो स्वर युक्त रा उसके बाद, उसके आधे व्यंजन के बाद लिखा जाएगा। तो ट क्योंकि स्वर रहित है, र, अ, क, ये होगा आपका वर्ण विच्छेद। एक जगह इस तरह का आप लोग कर सकते हैं, कहीं भी होगा। और भी एक उदाहरण देख लीजिए, ड्रम, ड, र, अ, म, इस प्रकार से वर्ण विच्छेद होगा।
अब हम देखते हैं संयुक्ताक्षरों को देख लेते हैं। आपको हमने पहले ही बताया, यदि मान लीजिए बताया है वर्ण विच्छेद में, यदि कहीं यह वर्ण आता है तो इसका हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? क स आ। इसका यह वर्ण विच्छेद होगा। तो जहां पे यह शब्द आ जाएगा, यह अक्षर आ जाएगा, उसको इतने रूपों में करना पड़ेगा। यदि ज्ञा आ गया, ज्ञा ज्ञा आ गया तो ज या स्र आ गया कहीं पे तो क्या होगा? श र। इस प्रकार से त्र आ गया, त र। संयुक्ताक्षर वर्ण यदि आएंगे, इनमें से कोई वर्ण आता है तो इसका इतना अवश्य करेंगे, अन्यथा वह गलत माना जाएगा। जैसे इस पर हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे यदि आपको कक्षा का वर्ण विच्छेद करना हो, कक्षा का वर्ण विच्छेद करना हुआ तो क का तो कर लिए। अब छा का वर्ण विच्छेद कितने कुछ लोग करते चले जाते हैं, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, तो यह गलत हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो क स और चूंकि मात्रा लगा इसलिए इस प्रकार से कोई भी वर्ण आएगा। जैसे आपको लिखने श्रम, इसका वर्ण विच्छेद करना हुआ तो श र स र। पहले हम इसको हम कंप्लीट करते हैं ना, और ये हो गया स्र और उसके बाद म। तो इस प्रकार से सभी वर्णों का, इसी प्रकार से एक जगह और वर्ण विच्छेद आपका कंफ्यूज करने के लायक है। जैसे यदि आपको लिखा हो इस तरह का द्वारा, द्वारा लिखा जाता है तो आप लोग किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। जब इस तरह से लिखते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इस तरह से लिखते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं कि वाह पहले है या दा पहले है। तो द व अ र, ये हो जाएगा। अब वर्ण विच्छेद आपको उम्मीद करते हैं हम समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके बाद शब्द पर। शब्द किसे कहते हैं? शब्द, शब्द किसे कहते हैं? तो हम आपको बता दें कि एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन वो सार्थक होना चाहिए। ऐसा समूह हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वह क्या होगा? शब्द कहलाएगा। जैसे आपको हम कह दें क ल, ये वर्णों का समूह कैसे है? देखिए, आपको वर्ण विच्छेद करके देख लीजिए, यही है ना। क वर्ण विच्छेद से पूरी तरह रिलेट कर रहा है, इसीलिए हमने इससे पहले वर्ण विच्छेद को बताया। क अ ल अ म। ये देखिए
इन सभी वर्णों को एक साथ हमने लिख दिया, एक शब्द बन गया, और इस कलम, इसका अर्थ है ये पेन। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द होगा। अच्छा, अब आपको ऐसा नहीं है कि हमने पहले ही कहा कि वर्णों का वह समूह जो सार्थक हो, वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है, सार्थक शब्द कहलाता है। देखिए, शब्दों में दो चीज होते हैं, सार्थक और निरर्थक। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम कह देते हैं आलू वालू, आलू वालू कहते हैं, आलू कह देते ना, अरे मार्केट जाना, आलू आलू खरीद लाना भाई, ये कहते हैं ना कि आलू आलू खरीद लाना। तो आलू तो सार्थक है, वालू क्या है? निरर्थक। लेकिन इन्हीं वर्णों को हर जगह हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कहीं भी कोई भी वर्ण एक साथ जुड़ा दें, एक साथ मिला दें, वह शब्द कहलाएगा। वह शब्द नहीं होगा, सार्थक होना चाहिए, कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत वो शब्द आपस में जुटने चाहिए। जैसे आपको हम बता दें, एक शब्द लिखें, हा वा न, हा वा न, ये है। हमने एक साथ किया, हा आ वा आ और न। हमने सभी वर्णों को एक साथ किया, हवन, यानी यज्ञ की बात की जा रही है, हवन करने की बात की जा रही है, हवन यह शब्द हुआ। हमने कहा इनको क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से जुड़ना ही शब्द कहलाएगा। अभी हम इसको कह दें, हम कहें यही हा है, हा ना वा, हम इस तरह से हनौ, ये कोई शब्द नहीं बन रहा है, या वा ना हा, ऐसे कुछ नहीं बन रहा है, वर्णों का कोई समूह बन नहीं रहा है। तो इसलिए कुछ ना कुछ उनका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह सार्थक वर्ण सार्थक शब्द कहलाएंगे। तो हमें लगता है आप शब्द को समझ गए होंगे कि शब्द क्या है। और भी शब्द देख लेते हैं, जैसे कार्यालय, इसको हम वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं। कई वर्णों को एक साथ जोड़ा गया है, देखिए वर्ण विच्छेद आप करके देखिए, कई वर्णों को एक साथ जोड़ा गया है। अब इसको हम यदि कहें कि इन वर्णों को एक साथ ना जोड़ करके आगे पीछे करना प्रारंभ कर दें, जैसे यही कर दें, इस तरह से यदि कर देते हैं तो कोई शब्द बन रहा है नहीं। इसलिए वर्णों को एक साथ समूह करने में क्रमबद्धता अवश्य जरूरी है। इसके बाद आता है पद। अब पद क्या है? पद हम एक से, जब कोई शब्द जो है ये, जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे
पद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अर्थात इसको दूसरी तरह से हम देख सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। क्या? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। यह पद जो है लिंग, वचन, कारक, विशेषण, संज्ञा इन सभी को दर्शाता है। पद क्या करता है? लिंग, वचन, कारक, संज्ञा सबको दर्शाता है। जैसे सीता एक शब्द है, जा यानी जाना एक शब्द है, रही एक शब्द है। देखिए ये व्याकरणिक नियम से सीता जा रही है, सबको एक साथ कर दिया गया, सीता जा रही है, यह वाक्य में प्रयुक्त हो गया। कह दें राम खाना खाया। देखिए अभी यह व्याकरणिक नियमों में यह नहीं जुड़ा है। व्याकरणिक नियमों में यह कब जुड़ेगा? जब यहां पर हम किसी कारक को जोड़ेंगे। तो राम ने खाना खाया, यह क्या हुआ? व्याकरणिक नियमों में जुड़ गया। तो यह क्या हुआ? एक वाक्य में प्रयुक्त हो गया। तो यह हो जाएगा, यह पद में, इसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बीच में क्यों परेशान कर रही हो? कोई भी शब्द कह दें। कई शब्दों को हम एक साथ ला करके जब जोड़ देते हैं और उनका कुछ अर्थ निकलने लगता है तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है पद कहलाता है। ठीक। अब हम आते हैं शब्द और पद में अंतर करते हैं। शब्द पद, यह अंतर स्पष्ट करते हैं शब्द और पद में। शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करने के लिए देखिए, पहला यह वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई क्या है? वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई, वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और पद में प्रयुक्त पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। दूसरा चीज है, शब्द जो है, दूसरा आता है शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक और निरर्थक हो सकते हैं। शब्द क्या हो सकते हैं? सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। और पद क्या होता है?
पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। पद क्या कहता है? वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। क्या है? पद। दूसरा, तीसरा, इसका यानी शब्द का मात्र अर्थ ही परिचय होता है। शब्द का, इसका अर्थ ही परिचय होता है। ठीक। और इसका व्याकरणिक परिचय होता है। पद का क्या होता है? पद का व्याकरणिक, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। ठीक। दूसरा, चौथा, इसका अंतर और एक है। जो शब्द होता है इसका लिंग वचन कारक से कोई संबंध नहीं होता। शब्द का लिंग वचन कारक से कोई संबंध नहीं होता और इसका लिंग वचन कारक से, लिंग वचन कारक से संबंध होता है। तो ये रहा आपका वर्ण विच्छेद, शब्द और पद। इसका पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध कर देंगे। आपको उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को एक बार लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब